बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लेक्चर 15 है। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम मल्टीकास्ट डेलीगेट्स को देखेंगे, उसके बाद एनोनिमस फंक्शन को देखेंगे, इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट स्टेटमेंट को देखेंगे। ठीक है ना, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। हमने ये एक जो है कंसोल एप्लीकेशन ली मल्टीकास्ट के नाम के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जाके हम लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन एक क्लास ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्लास ऐड कर लेता हूँ। इस क्लास का नाम रख देते हैं शेप, शेप के नाम से जो है ना हम लोगों ने क्लास रख दी है। ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं और इसके अंदर इसे हम लोग पब्लिक कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस फंक्शन को एक और कंट्रोल सी करके यहाँ पर हम लोग इसको डिस्प्ले कर देते हैं और रेक्ट सर्कम के नाम से जो है ना, तो ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। नाइस, ठीक है। तो हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर हम मेन के अंदर आते हैं। मेन के अंदर आके यहाँ पर हम डेलीगेट्स अब हम लोग चलते हैं प्रोग्राम के साथ और यहाँ पर स्टैटिक डॉट, हाँ अब देखें ये हमारे पास रेक्ट एरिया आ गया है। ठीक है, इसको हमने ले लिया और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास, चूँकि हम मल्टीकास्टिंग पढ़ रहे हैं, मल्टीकास्टिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो मल्टीकास्टिंग हम लोग क्या करते हैं कि वो एक टाइम के अंदर जो है ना मल्टीपल फंक्शन जो है ना वो कॉल होंगे। इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के साथ जाके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने इसको ऐड किया और इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग लेते हैं ये एम राइट लाइन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि रिजल्ट। ठीक है, इसे हम लोग कॉल कर देंगे। तो ये हमें देखें, इसके आउटपुट को देखें, इसमें देखें 34 दिया है। इसको मैं थोड़ा साइज भी कम कर लेता हूँ और इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली भी देख लेते हैं। देखें यहाँ पर ये जो चीज़ थी हमारे पास, अब हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने दो फंक्शन दिए थे। एक था शेप डॉट रेक्ट एरिया के साथ, दूसरा था शेप डॉट रेक्ट सरकम के साथ, सरकमफ्रेंस के लिए निकालना था। ठीक है ना, इसके साथ हमने वैल्यू दी, तो जो लास्ट वैल्यू होगी, जो यानी ये सरकम की होगी, वो वैल्यू लेगा। ठीक है ना, इसको इसने वैल्यू के साथ पुट किया और इसके साथ 34 दे दिया। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला हमारे पास देखें, ये हमारे पास सरकमफ्रेंस का फार्मूला है 2 इंटू एक्स प्लस 2x इंटू वाई। ठीक है ना, इस तरीके से करके इसने हमें शो कर दिया है। लेकिन अब ये इंटरनली कैसे काम करता है, तो मैं इसी को ऐसा कर लेता हूँ कि इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं ऐसा कर लेता हूँ कि करके, ताकि वहाँ से भी हमें पता चले कि वो किस मेथड को कॉल कर रहे हैं। शेप की तरफ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल V करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये कौन सा है, इसको मैं कर देता हूँ कि ये है रेक्ट एरिया कार्ड, कार्ड। ठीक है ना, करके मैं इसको थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें कार्ड कर रहा हूँ और इसी तरीके से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C करके। यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं रेक्ट सर्कम कर देता हूँ,
सर्कमफ्रेंस के लिए है, ठीक है ना। अब मैंने ये चीज़ दे दी, ये ताकि मुझे पता चले कि ये किस तरीके से जो है ना ये इसकी फंक्शनिंग हो रही है। तो अब देखें मैं इसको फिर रन करता हूँ। रन करने के साथ क्या हुआ कि अब देखिए मेरे पास ये जो डेटा है वो इस तरीके से आ गया कि देखें सबसे पहले जब मैंने इसको प्रोग्राम्स को कॉल किया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ ताकि पूरा कोड भी आपको नज़र आए इस तरीके से, ठीक है। और इसी का मैं रिजल्ट्स को भी ऐसे शो कर देता हूँ। ये देखें कि हम लोगों ने इसको जब कॉल किया प्रोग्राम के अंदर हमने इसको कॉल किया, तो प्रोग्राम में कॉल करने से क्या हुआ कि ये देखें सबसे पहले इसने ये जो 34 जो आंसर दिया है वो तो इस स्टेटमेंट के साथ इसने किया है, ठीक है ना। मैंने ये रिजल्ट के जो शो किया है वो इसके साथ है, लेकिन वो चूँकि मल्टीकास्ट की वजह से क्या होता है कि सबसे पहले उसने रेक्ट एरिया कॉल यानी रेक्ट एरिया के फंक्शन को कॉल किया, ठीक है ना। और उसके अंदर हमने ये चीज़ लिखी हुई थी कि हमें ताकि वो डिस्प्ले मिल सके, देखें ये रेक्ट एरिया इस कार्ड ये हमें मिल रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरी जो हमारे पास आ रही थी उसके बाद उसने क्या कहा रेक्ट सरकम इस कार्ड, तो हमने सरकम इस कार्ड जो कहा तो इन्होंने इसने यानी एक ही फंक्शन के कॉल के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो है ना देखें इन्हीं के साथ हम लोग इसको शेप डॉट एरिया को भी कॉल कर रहे हैं, ठीक है, एमएम के साथ, और इसी एमएम को हम लोग जो है ना सब्जेक्ट के साथ हम लोग उसका रेक्ट सरकम को भी कॉल कर सकते हैं। यानी एक से ज़्यादा फंक्शन को एक आप ऑब्जेक्ट के साथ जो है ना वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टी कास्टिंग का डेलीगेट्स मल्टी कास्ट डेलीगेट्स के अंदर ये जो है ना हमें प्रवीण दी गई है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एडवांस हम इसके अंदर और देखते हैं कि हम कहते हैं यार कि एनोनिमस जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। और उसकी थोड़ी सी फंक्शनलिटी को हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो है वो इसको मैं जो है ऐसा कर लेता हूँ, स्टेरिक एड्स कैसे कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है ये स्टेरिक के साथ ये मैं इसको आके नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ना वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि एनोनिमस जो है उसको डेलीगेट्स को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद का हमारी जो चीज़ है उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी इन्वायरमेंट्स को भी हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसकी समझ आ जाएगी। यानी हम लोग देखें ना यहाँ पर कोई फंक्शन लिखते हैं ना, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर वो हमें लिखना पड़ता है, उसके बाद हम उसको कॉल करते हैं। हम कहते हैं यार कई बार ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमें इसी जगह पर जो है ना गिवन जगह पर इसी जगह पर हमें कॉल करने पड़ते हैं, तो उसके बाद और किसी जगह पर वो इस्तेमाल नहीं होता। तो इस जगह पर हमें जो है ना वो सबसे बेहतर ये रहता है, हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसे मेजरमेंट, ठीक है ना, इसको हम लोग एमएम के साथ ले लेते हैं और यहाँ पर जो है ना वर्ड लिखते हैं डेलीगेट। ये हमारे पास एनोनिमस है, मैं डेलीगेट डेलीगेट, ठीक है। और इसके साथ मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर वही मेरे पास जो है वो था, इसी को मैं उठाता हूँ और इसी को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी किया और इसी के साथ मैंने इसको वैल्यू दे दी। अब देखें यहाँ पर नाम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं कि ये ऑप्शन मेरे पास आती है, तो मैं इसको एंटर करके यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इसकी विजिबिलिटीज़ को भी देख लें। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि रिटर्न करते हैं, ये रिटर्न कर देते हैं किसको, फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन मेरे पास x प्लस वाई के ही मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को जो है ना मैं फॉर एग्जांपल इसके लिए एक यूज़ कर रहा हूँ, या मैं से कर लेता हूँ कि x प्लस वाई और डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ, ताकि ये मेरे पास ऐसा फंक्शन जैसे मैं हम कहते हैं ना x अगर मैं डायगोनल के फॉर्म में ले लूँ, x को अगर मैं डायगोनल की फॉर्म में ले लूँ तो डायगोनल डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो ये मेरे पास रोम्बस का आ जाता है।
ठीक है ना। तो उसको मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ले लिया, इसको ये रिटर्न कर रहा है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है वो देखें कि ये जो वैल्यू आ गई। अब इसको मैं के अंदर जो है ना मैं क्या करता हूँ नीचे, तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है 5.5 शो कर रहा है, ठीक है ना। हमने ऐड बाई 3 कर दिया तो इसका उसने मॉड्यूलस करके जो है वो हमें शो कर दिया। तो ये फंक्शन हम लोग इसी जगह पर यूज़ कर रहे थे, किसी और जगह पर यूज़ नहीं होता, तो इसलिए हम उसको नाम भी नहीं देते हैं, एनोनिमस होता है, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि मल्टीकास्टिंग्स क्या होती है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है, ठीक है ना, तो इसमें ये हमारे पास इसका ये वैल्यू शो करता है। यहाँ पर मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ, तो इसके अंदर जो है ना ये मेरे पास जो है ना ये वैल्यू आ गई, ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर रही थी इस तरीके से। अब अगर मैं इसी चीज़ को जो है ना थोड़ा सा और स्टैंड्स के अंदर ले लूँ, ठीक है ना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास ये एनवायरनमेंट आती है, ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से आगे, इसके अंदर मैं कर देता हूँ कोई और के बाद भी जो है ना मैं ये चाहता हूँ कि ये इस तरीके से मुझे फंक्शनलिटी दे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंसोल, कर देता हूँ, उसको कॉल कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ये डाल दूँगा और इसके बाद में इसको ये मेरे पास जो आता था MS कॉल किया, तो देखिए इसके अंदर कितना पैरामीटरलेस एनोनिमस मेथड इज कॉल्ड, यानी पहला जो था इसके साथ जो है उसने किसको शो किया, इसके साथ जो है ना ये ऊपर वाली लाइन को शो किया, और दूसरे के साथ जो है वो उसकी 5.5 उसको शो कर दिया है, ठीक है ना। अब इसके अंदर यानी हमने एनोनिमस को पैरामीटर के साथ भी देखा और पैरामीटरलेस के साथ भी देखा, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसके साथ जो है कुछ और तरतीब देखते हैं कि ये हमें शो करे, यानी मल्टीकास्ट के सेटअप के अंदर जो है ना हम एनोनिमस को देखते हैं तो वो किस तरीके से जो है ना वो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी को थोड़ा सा ले लें, तो अब देखिए हमारे पास जो है वो ये सबसे पहले इसको हम लोगों ने देखा तो इसने क्या शो किया कि सिंपल ऊपर जो मेथड था ये सिंपल एक्स को उसने किया, ठीक है ना। ये क्या है इसके अंदर, इसने सबसे पहले मेथड को कॉल किया सिंपल एक्स प्लस इज कॉल्ड, उसके बाद नंबर्स इज कॉल्ड और 12, ठीक है ना। 12 तो हर नीचे की कैलकुलेशन में आता है। हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना एनोनिमस के अंदर भी मल्टीकास्ट को देखा, सिंपल भी हमारे पास थी, और एनोनिमस के अंदर भी जो हम लोगों को देखा कि इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ तक ये देखा, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा और देखते हैं कि हमारा एनोनिमस भी हो चुका है। अब तो अब हम लोग इसी को जो है ना थोड़ा सी और एनवायरनमेंट के साथ देखते हैं कि ये जो डेटा था हमारे पास
ठीक है ना। ये वाला जो था हमारे पास, इसको हम लोग जो है थोड़ी सी और एनवायरनमेंट के साथ भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं डेलीगेट्स खत्म करता हूँ। ठीक है, एक्स के साथ में कुछ वैल्यू नहीं देता हूँ उसको। ठीक है, डबल को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। सही। और अगर मैं इसी को साथ करूँ, ये सिंबल जो होती है ये लैम्डा की होती है, लैम्डा स्टेटमेंट की होती है। ठीक है ना। एग्जैक्ट काम जो हम लोग जो है ना वो मल्टीकास्टिंग से लेते थे, वो हम लोग लैम्डा स्टेटमेंट से भी ले सकते हैं। देखिए इसकी सूरत में भी हमें आंसर जो है ना वो एग्जैक्ट वही देगा। ठीक है ना। इसके अंदर भी कोई इस तरह का है सच इश्यूज आपको देखने के अंदर नहीं मिलेगा। देखिए ना, इसके अंदर एग्जैक्ट वही जो आउटपुट उसके साथ दी थी, सिंपल x प्लस 1 इस कार्ड, रोम्बस एरिया इस कार्ड और 12। ठीक है ना। तो इसके साथ ये जो हमने स्टेटमेंट यूज़ की, ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये जो किया ये रहा हमने, यहाँ तक हमारे पास फंक्शन था। इसके अंदर ये इज इक्वल टू और ये साइन ग्रेटर देन का साइन जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा कहते हैं, लैम्डा स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन से इसको यूज़ करके हम लोग एग्जैक्ट जो है ना वो चीज़ें इनसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ना ये हमारे पास मज़ीद भी से हम लोग जो है ना लैम्डा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा और भी स्पेक्ट्रम के ऊपर ले सकते हैं। अगर इसी को अगर हम लोग लेना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर इसी को हम लोग जो है ना वो हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, और इसी को उठा के हम लोग क्या है कि यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है ना वो स्टेटमेंट के तौर पे जो है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। ये हमें आउटपुट नहीं देगी, तो इसलिए हम लोग क्या है कि इसी तरह की इन्वायरमेंट जो है अगर इसके साथ हम लोग करना चाहें तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि ऊपर हमने लिखा था ना कि माई जो था हम लोग इन पैरामीटरलेस के साथ जो है ना इसको लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है। ठीक है, और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि वही MS हमारे पास आ रहा था, इसको हम लोग लेते हैं जस्ट नॉर्मल सेंस के अंदर। ठीक है, और ये लैम्डा साइन हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, और इसी के साथ जो है ना हम लोग क्या कर देते हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन को इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। मैं इसमें क्या कर लेता हूँ कंट्रोल C के साथ, और यहाँ से मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि यार कि ये मैं सिंपल x प्लस वाई तो नहीं है, मैं कहता हूँ कि सिंपल जो है वो फंक्शन का फंक्शन जो हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये एक सिंपल आपको शो करना था यार कि इसके साथ हम लोग इसको यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इस जगह पर जाके जब इसको हम लोग कॉल करना चाहें तो हम लोग जैसे यहाँ पर कॉल भी करते हैं। ठीक है ना। तो इसकी सूरत में भी ये हमें MS को मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी कॉल करना चाहूँ कंट्रोल के साथ यहाँ पर। ठीक है, और सीधी एक स्टेटमेंट के अंदर ये वो आता है। ये डाटा पास जो था इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे, हम कॉल किया। अब हमने इसको देखें कॉल किया, कॉल करके ये आप देख सकते हैं कि ये वाला ये हम लोगों ने इसके साथ किया है, इसके हमने आउटपुट नहीं ली, इसको हम लोगों ने लिया और इसके साथ लैम्डा फिक्स किया, और इसके साथ हम ये चाहते हैं कि ये सिंपल फंक इसका ये चीज़ आए, इसको हम लोग रन करते हैं। ठीक है, और चीज़ें एक्सप्लेन की हुई थी, तो इसकी जगह पर जाके देखें तो यहाँ पर था सिंपल फंक इसका बकाया वही था, सिंपल x बाई वाई इसका और 12 वो चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है ना। आज का लेक्चर ये था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी।